नमस्ते। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे महंगा देश दुबई के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहां पर टोटल 1200 स्टोर्स हैं। हालांकि दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, फिर भी दुबई मॉल में आप बर्फ से स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा भी दुबई में 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं। इसीलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। दुबई में टोटल जनसंख्या में केवल 15% लोग ही दुबई के हैं। बाकी सभी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि देशों से हैं। दुबई के रेगिस्तान में बनाई गई ये लव झील है। 55,000 वर्ग मीटर में 2 दिल के आकार की इस झील के चारों ओर 16,000 पेड़ लव की आकृति में लगे हैं। दुबई का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन है, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा फूल और 2.5 करोड़ पेड़ पौधे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहां इतने सोने का व्यापार हुआ था कि वो 396 हाथियों के वजन के बराबर था। दुबई में एक वेट लॉस कंपटीशन होता है जिसका नाम है योर चाइल्ड इन गोल्ड। इसमें हजारों ओवरवेट बच्चे भाग लेते हैं और जो सबसे फिट होकर वापस आता है उसे और उसके परिवार को 40 किलो सोना दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे कठिन नौकरियों में से एक दुबई में दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के 24,000 खिड़कियों की सफाई करना है, जिसमें 3 महीने लगते हैं और काम खत्म होने के बाद उसी को फिर से शुरू करना पड़ता है। दुबई में एक ऐसा अस्पताल है जहां सिर्फ और सिर्फ ऊंटों का इलाज होता है। इस अस्पताल का नाम दुबई कैमल हॉस्पिटल है। यह दुनिया में अपनी तरह का इकलौता अस्पताल है। इस अस्पताल में ओमान से लेकर पूरे संयुक्त अरब अमीरात के ऊंटों का इलाज होता है। यहां ज्यादातर वैसे ऊंटों का इलाज किया जाता है जो मैराथन की दौड़ में गिरकर घायल हो जाते हैं और उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। दरअसल दुबई में होने वाली ऊंटों की दौड़ दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहां रेस जीतने वाले विजेता को अरबों का इनाम दिया जाता है। टर्की के प्रसिद्ध हैरी एटक आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टूडियो ने कतर में एक अद्भुत 5 स्टार फ्लोटिंग होटल बनाएगी जो बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्र में तैरता और घूमता रहेगा। इस होटल का निर्माण 35,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में किया जाएगा, जहां करीब 150 कमरे होंगे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही है। इसमें 164 फ्लोर हैं। बुर्ज खलीफा के अंदर 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। दुबई में क्राइम 0% है, तभी इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। दुबई में आप गंदी गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको 14,200 रुपए का फाइन भरना होगा। बुर्ज खलीफा दुबई में 8 अरब डॉलर की लागत से 6 साल में निर्मित 829.8 मीटर ऊंची 211 मंजिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। काफी कम लोग जानते हैं कि बुर्ज खलीफा का निर्माण सैमसंग द्वारा किया गया है। बुर्ज खलीफा का निर्माण आज से 10 साल पहले 6 जनवरी प्रारंभ हुआ था। दुबई में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खुल गई है। यह म्यूजियम 7 मंजिला है। पूरी तरह से फ्यूचर को समर्पित इस म्यूजियम में विजिटर्स को फ्यूचर की जर्नी पर ले जाया जाएगा, जहां वे साल 2071 तक की टेक्नोलॉजी और दुनिया देख सकेंगे। नेशनल ज्योग्राफिक ने इस म्यूजियम को दुनिया की सबसे खूबसूरत 14 म्यूजियम की सूची में शामिल भी कर लिया है। इस शहर में बाकी देशों की तरह एड्रेस सिस्टम नहीं है। किसी को एड्रेस पर जाना होता है, वहां के आसपास के मकान, होटल्स, अन्य प्लेस की जानकारी होनी चाहिए।
जब से दुबई में तेल की खोज हुई है, जमीन को सम्मान देने के लिए कोई जमीन पर नहीं थूकता या जमीन गंदी नहीं करता। दुबई में गोल्डन बर्गर बिकता है, जिसकी कीमत $100 से भी ज्यादा होती है। इस बर्गर पर गोल्ड की परत जमी होती है और इस बर्गर को खाया भी जा सकता है। दुबई को एक मुस्लिम आबादी वाला शहर माना जाता है, लेकिन इसकी कुल आबादी में से करीब 50% आबादी भारतीय लोगों की ही है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के उन 2 अमीरातों में शामिल है जिसे देश की विधायिका अनुसार राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर वीटो पावर प्राप्त है। लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 6% है। यहां राजस्व का मुख्य स्रोत टूरिज्म बिजनेस और रियल एस्टेट है। दुबई में किसी प्रकार की कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। कम समय में अधिक धन बचाने की चाह भी विदेशियों को दुबई की ओर आकर्षित करती है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में दुबई 22वें स्थान पर आता है। दुबई में 70 से भी ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं, इसलिए इसे शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहां बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहां सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। वर्ष 2013 में विश्व के सोने का व्यापार का 40% दुबई में हुआ था। उस वर्ष बिके सोने को यदि हाथियों से तौला जाए तो वह 396 हाथियों के वजन के बराबर होगा। बुर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। इस इमारत में इस्तेमाल किए गए सोने से मोनालिसा की पेंटिंग 46,265 बार ढकी जा सकती है। दुबई में दुबई लैंड अम्यूजमेंट पार्क निर्माणाधीन है, जो वर्ष 2020 में पूर्णतः तैयार हो जाएगा। यह आकार में डिज्नीलैंड से दुगुना होगा। निर्मित होने के उपरांत यह दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। दुबई में टावर ऑफ क्रीक हूवर निर्माणाधीन है, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। यह वर्ष 2020 में तैयार हो जाएगा और लगभग 1000 मीटर ऊंचा होगा। विश्व के सबसे ऊंचे टावर में वर्तमान में टोक्यो के टोक्यो स्काई ट्री का नाम आता है, लेकिन निर्मित हो जाने के बाद टावर ऑफ क्रीक हूवर विश्व का सबसे ऊंचा टावर होने के साथ साथ बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ विश्व का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी होगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची रिहायशी इमारत दुबई में स्थित प्रिंसेस टावर है, जो दुबई के मरीना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह 2012 से 2015 तक विश्व की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत थी, लेकिन 2015 में यह स्थान न्यूयॉर्क की 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग ने ले लिया। विश्व का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा निर्मित द्वीप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनमेड आइलैंड, दुबई का द पाम्स जुमेरिया आइलैंड है। इसके निर्माण में 54 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत इस्तेमाल हुई थी। यह आइलैंड अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। दुबई में एक ऐसा गोल्फ कोर्स है जिसमें रोजाना 4 लाख गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है। यहां 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। यह गार्डन 72,000 वर्ग मीटर या 7,80,000 वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तृत है। यह दुबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दुबई में ट्रैफिक नियम सख्त हैं। यहां हर वाहन चालक नियम तोड़ने से डरता है। यहां यातायात पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती। जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। नियम तोड़ने पर फोटो, नियम तोड़ने के समय और तोड़े गए नियम के विवरण सहित चालान कार मालिक के घर पहुंच जाता है। ऐसे चालानों का वर्ष के अंत तक भुगतान करना पड़ता है, अन्यथा वाहन चलाने के लिए एनओसी नहीं मिलती।
चालान की राशि बड़ी होती है, जो मध्यम आय वर्ग के लोगों की कई महीनों के वेतन तक हो सकती है। दुबई में हर गाड़ी पर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड होना आवश्यक है। जब गाड़ी उन रास्तों से गुजरती है जहां टोल टैक्स बार लगे होते हैं, तो प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड से स्वतः ही 2 या 4 दिनार कम हो जाता है। यदि किसी वाहन पर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड नहीं आगा हुआ है, तो वाहन मालिक को टोल टैक्स का 50 गुना चालान पटाना पड़ता है। सड़कों पर गाड़ी की स्पीड निर्धारित होती है। हर गाड़ी कैमरे की नजर में रहते हैं। निर्धारित स्पीड से तेज गाड़ी चलाने पर चालान भरना पड़ता है। दुबई में पेट्रोल गैलन में मिलता है। दुबई की सड़कों पर ज्यादातर कार ही देखने को मिलती है। बाइक पर यह तो फूड डिलीवरी बॉय होते हैं या अखबार बांटने वाले। दुबई में सार्वजनिक प्याऊ देखने को नहीं मिलते। यहां पानी खरीदना पड़ता है। हर जगह पानी का मूल्य एक जैसा भी नहीं रहता। कई कई जगह पानी के लिए 200 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं। दुबई में एक घूमने वाली बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जो 2020 में बनकर तैयार होगी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1075 फीट होगी। यह दुनिया की पहली ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग होगी। इसकी एक खासियत यह भी होगी कि यह जितनी एनर्जी खर्च करेगी, उसकी 10 गुना ज्यादा स्वयं पैदा कर देगी। विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमीराह है। इसकी गिनती विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में की जाती है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है। यहां एक दिन का अधिकतम किराया 13 लाख रुपए है।